कि अगर लिखा गया होता तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे जानती, उसे मानती और बड़े गर्व के साथ कहती कि हमारे एरिया का और हमारे लोगों का, हमारे बुजुर्गों का भी योगदान है उस आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन वो कहाँ से कहेंगी, क्योंकि उस इतिहास के पन्नों में तो उस आज़ादी के दीवानों का नाम ही नहीं है। हो रहा है, आप पूछ रहे हैं तो यहाँ का इतिहास मत पूछिए। इतिहास तो गजब है, लेकिन इतिहास को कोई उजागर करने वाला इस नंदगंज स्टेशन पर अंकित होना चाहिए कि नहीं, और उस लूटकांड को अंजाम देने वाले हीरो जो डोमा लोहार थे, जिन्होंने छेनी हथौड़ी के वार से 48 डब्बों को तोड़ दिया, उनका नाम होना चाहिए कि नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में उपस्थित हूं और जनपद गाजीपुर में जगह का अगर नाम बता दें आपको तो नंदगंज है, और नंदगंज के रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे हम खड़े हैं। और यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं कि तमाम वीडियो आप हमारे चैनल पर देखे होंगे, उस इतिहास के बारे में जानने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, लेकिन क्या उस इतिहास के बारे में लोग जानते हैं, उसी को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और वही जानने के लिए मैं बहुत बोला हूं, बहुत चिल्लाया हूं, कई सारी वीडियो बताया हूं, लेकिन मेरे बताने से लोग सोचे होंगे कि आखिरकार ये कहां से जानता है। लेकिन अगर मैं यहाँ के अगल बगल के लोगों से अगर मैं पूछ लूं तो लोग उसी इतिहास के बारे में ज़रूर बताएंगे, जिस इतिहास के बारे में मैं चिल्ला कर अपनी वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ। ये वही ऐतिहासिक स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर एक लूट कांड को अंजाम दिया गया था। सन 18 अगस्त 1942 का वो दिन था जिस समय यहाँ पे एक लूट कांड को अंजाम दिया गया था। उस लूट कांड को अंजाम यहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था और उन्हीं लोगों के वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं चिल्लाता रह जाऊंगा, बताता रह जाऊंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इतिहास के पन्नों में उन्हें अंकित नहीं किया गया, उन्हें लिखा नहीं गया। हालांकि वो बात अलग है कि अगर लिखा गया होता तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे जानती, उसे मानती और बड़े गर्व के साथ कहती कि हमारे एरिया का और हमारे लोगों का, हमारे बुजुर्गों का भी योगदान है उस आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन वो कहाँ से कहेंगी, क्योंकि उस इतिहास के पन्नों में तो उस आज़ादी के दीवानों का नाम ही नहीं है। आइए कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। इसी नंदगंज के बगल के कुछ लोग हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद है, इसी नंदगंज में मैं हूं और नंदगंज के स्टेशन के बगल में एक हमारे साथ व्यक्ति हैं। पहले तो सर परिचय बताएं। सर, मेरा नाम गायक आत्मापाल है और जन्मभूमि बरसेवा सादियाबाद, कर्मभूमि नंदगंज बरापुर गाजीपुर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं और आप इस इतिहास के बारे में जानते हैं कि नहीं, जो नंदगंज का एक इतिहास रहा है और वो किसी भी इतिहास के पन्ने में लिखा नहीं गया है। आखिरकार उस इतिहास को लिखा जाना चाहिए था कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सर, यहाँ का इतिहास जो है, अब इतना कष्ट हो रहा है, आप पूछ रहे हैं तो यहाँ का इतिहास मत पूछिए। इतिहास तो गजब है, लेकिन इतिहास को कोई उजागर करने वाला आज तक मिला नहीं। अगर कोई इतिहास उजागर करने वाला मिला होता तो आज नंदगंज कहाँ से कहाँ रहता। जबकि यह स्वतंत्र भारत में और यह लाहौरी काशी माना जाता है, क्योंकि यह काशी माने जनपद वाराणसी और गाजीपुर के बीच में यह स्टेशन जो नंदगंज है, तो यह सर वीरों की शहादत धरती है। क्योंकि यहाँ का इतिहास यह है सर कि हम लोग के जन्म से पहले की बात है। बुजुर्ग पुरनिया बताते हैं लोग, यहाँ की धरती ऐसी है, नंदगंज की धरती ऐसी है कि यहाँ की धरती बड़े बड़े वीरों और सपूतों को पैदा करती है। सन 42 में जब आंदोलन हुआ, लूट हुआ, अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ हमारे देश में विराजमान थे और यह मेरा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। यहाँ के सारे लोग गुलाम थे। इतिहास गवाह है। आपके ही बगल में ग्राम बिलासी के डोमा लोहार थे, उनका इतिहास कौन नहीं जानता है। जबकि आप जाएंगे तो कहीं न कहीं उनका नाम लिखा होगा, लेकिन उनको कौन जानने वाला है।
वही ऐसे व्यक्ति थे कि जब सन 42 में पहला आंदोलन हुआ यहाँ का, तो सबसे पहले अपने हाथों से पहला हथौड़ा उन्होंने मारा था, और जो रेल की पटरी चटकी और गाड़ी अंग्रेज़ों की लदी थी, मांस थी, उसमें कपड़ा था, बहुत सामान थी, और लूटा गया, सोना चांदी था। और जब वह लूट कांड हुआ तो इसी स्टेशन पर लाशों का ढेर मच गया सर, और इतनी ज़्यादा लाश हुई कि हमारे जो क्रांतिकारी भाई ने अपना जान गंवा दिया, और जो लोग पकड़ाए वो स्वतंत्रता सेनानी हुए, और जो लोग मर गए हमारे देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, तिरंगा झंडा के लिए, उनकी लाश इसी बगल में जो शहीद स्मारक इंटर कॉलेज है गाजीपुर, नंदगंज गाजीपुर, उसी जगह जो है बहुत लाशों का ढेर था, बहुत ज़्यादा लाशों का ढेर था, जहाँ पर आज माननीय मैनेजर साहब की कुर्सी है स्कूल के। और इतनी ज़्यादा लाश थी कि और उस समय आंधी पानी बहुत ज़्यादा था, कितनी लाश तो बह गई, ये जान लीजिए कितनी लाश पानी में बह गई, और उतनी लाश को वहाँ पर जलाया गया, और आज उन्हीं शहीदों के नाम पर शहीद स्मारक इंटर कॉलेज, जबकि वहाँ नाम में इतिहास होना चाहिए, इतिहास के नाम में लिखना चाहिए, वहाँ पर पंपलेट वगैरह होना चाहिए। और नाम से शहीद स्मारक इंटर कॉलेज नाम से खुल गया, लेकिन उन शहीदों के बारे में आज तक वहाँ पे लिखा नहीं गया कि आखिरकार ये शहीद स्मारक इंटर कॉलेज नाम क्यों पड़ा इसका। अगर अभी पूछ दिया जाए, मान लीजिए अभी कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित हैं जो उस इतिहास के बारे में जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो उन लोग भूलते जाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा, आने वाले समय में कोई नहीं बता पाएगा। जबकि यहाँ स्टेशन है, यहाँ पर अगर लिखा रहता, उस स्कूल पे लिखा रहता और कहीं पर लिखा रहता, तो जान लीजिए कि लोग पढ़ करके हमारे युवा भाई जो है साथी जानते और अपने बच्चों को बताते। क्योंकि जो नाम पढ़ता है तो उसके पीछे कुछ इतिहास जरूर रहता, तब नाम पढ़ता है। जैसे यहाँ पर नंद बाबा आए थे, और नंद बाबा के नाम पर यह नंदगंज की नगरी है, और नंद बाबा के यहाँ पर कुटी है, आज भी ये कुटी मौजूद है, टीला बन गया है, और यह नंद बाबा के नाम पर यह नंदगंज नाम स्टेशन पड़ा। अच्छा, नंदगंज का इतिहास काफ़ी बड़ा है, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि उस नंदगंज के इतिहास को कहीं न कहीं भुला दिया गया। नहीं तो अगर उसे याद रखा गया होता तो उस इतिहास को वहाँ पर लिखा जरूर गया होता। उस नंदगंज के गेट पर जो लोग आते, एक बार पढ़ते तो उन्हें गर्व जरूर महसूस होता कि इसी नंदगंज के लोगों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस आज़ादी के लड़ाई में, लेकिन वैसा कुछ लिखा नहीं गया। और डोमा लोहार, जिनको आज तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जगह नहीं दिया, उनको नाम में जगह नहीं दिया गया, न कहीं उन्हें लिखा गया, न आज भी उनका परिवार ऐसी स्थिति में जीता है। आज 2 लड़के हैं, आज भी ऐसी स्थिति में है, लेकिन उनको नाम तक नहीं मिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का। वही भोला सिंह है जो जिनके नेतृत्व में ये लूटकांड हुआ था, उनका कहीं मूर्ति की स्थापना तक नहीं हुई। आखिरकार ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? आप सही कर रहे हैं सर। जैसे देखिए, हमारे ही जिला के वीर अब्दुल हमीद थे, जो अब्दुल्लापुर स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर पत्थर है, लिखा गया है खेमकरण मैदान में उन्होंने शहीद हुआ था, और मेरे देश का नाम रोशन करके परमवीर चक्र से उन्होंने सम्मानित हुए। जब दुर्लापुर स्टेशन पर आप उतरेंगे तो उनका नाम लिखा जाता है, उनका मकबरा भी बना है, दामोपुर जाएंगे तो। इसी तरह ये नंदगंज भी ऐसा होना चाहिए था, कोई मकबरा बनता, कहीं शिलापट रहता, लोग पढ़ कर के जानते। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि कोई नहीं जानता है। सही बात है, बड़े शर्म की बात है कि उन इतिहास में किसी का नाम नहीं है, उन वीरों का नाम नहीं है जिन्होंने देश की लड़ाई में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं बहुत सारे सवाल आपसे करना चाहता हूं, और आपको लगेगा कि बस खाली फोकट में चिल्ला रहा है। हमारे चिल्लाने से तो उस इतिहास में इन लोगों का नाम नहीं होगा, लेकिन ज़रूर अगर आप लोग चाहेंगे, इस वीडियो को इतना फैलाएंगे तो हो सकता है कि उस इतिहास में उन क्रांतिकारियों का नाम जरूर जुड़े, और उन लोगों का मूर्ति की स्थापना हो, और लोग जाने उस शहीद स्मारक इंटर कॉलेज क्यों बना उसको जाने, और ये नंदगंज जो रेलवे स्टेशन का जो लूटकांड हुआ था, उन क्रांतिकारियों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देश की आज़ादी में, उन्हें लोग जाने। तो कम से कम इतना तो हो सके कि उस इतिहास में एक नाम हो, और यहाँ पर एक सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाए, ताकि ये सब कुछ हुआ।
क्योंकि यहाँ स्टेशन जो है इसके पहले सही नहीं था। हमारे माननीय सांसद मनोज सिन्हा जी जब रेल राज्य मंत्री बने और दूरसंचार मंत्री रहे, आज तो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, तो जान लीजिए कि उन्होंने इस नंदगंज के रेल स्टेशन को सुधार दिया। लेकिन अब हो सकता है उनको कोई नहीं कहा होगा, नहीं तो उनके नॉलेज में जाता तो ज़रूर वो करते, सर जान लीजिए। लेकिन मैं कसम से बता रहा हूँ कि जहाँ तक हमारा आवाज़ जाएगा पूर्वांचल में, आपके चैनल के माध्यम से उन सारे भारतवासियों को और पूर्वांचल के लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनम्र मैं करता हूँ। मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ और मेरा इनाम गायक आत्मा पाल है, और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कहने के लिए कि जो लोग चले गए हमारे लिए या आपके लिए तिरंगा झंडा के लिए, और जिनके नाम से शहीद स्मारक इंटर कॉलेज पड़ा, तो शहीद तो सारे लोग हुए, लेकिन कम से कम उनका नाम अगर आज यहाँ लिखा जाता, एक ब्लैक बोर्ड बन गया होता, तो स्टेशन पर कोई उतरता या कहीं से भी आता तो एक बार तो पढ़ता कि हमारे बाबा थे, चाचा थे, बाबा थे, कि जो हमारे देश के लिए इतना सब कुछ अपना जान, अरे जान से बढ़कर कौन है, अपना जान इस देश के लिए उस सन 42 वाले आंदोलन में कर दिया, न्यौछावर कर दिया। तब तो आज हम लोग बैठे हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं। नहीं तो अगर आज उनको ये रहता, आज उनके घर वाले बड्डोमा लोहार की बात आप कर रहे हैं, वो तो अपना जान दे दिए, उनके घर वालों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र के लोग, जितनी भी दूर दूर के लोग हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं नाम नहीं है, और इस देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए उन्होंने अपना जान की बाजी लगा दिया, तब आज हम लोग स्वतंत्र हैं। नंदगंज का इतिहास वो है। चलिए, नंदगंज का इतिहास तो बहुत बड़ा है, जिसको ये सर एक मिनट, अब तो ये कहिए कि बगल में आपके सोहरा बाबा हैं, उनका भी मकबरा बन गया है, लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इसी तरह आज उन शहीदों का अगर नाम रहता तो कितना अच्छा लगता, उनके नाम से पार्क हो गया होता, कोई मकबरा हो गया होता, तो लोग जाते, नाम लेते, कितना अच्छा लगता। लेकिन कष्ट होता है, इस बात का कष्ट होता है कि आज तक नंदगंज का इतना बड़ा इतिहास है, लेकिन कोई लिखने वाला, कोई पैदा ही नहीं सांसद मंत्री हुआ कि कम से कम इस पे चर्चा करे और कहीं इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे। इसके लिए मैं बहुत कष्ट कर रहा हूँ, कष्ट से बात कर रहा हूँ अपनी। चलिए, नंदगंज का इतिहास तो इतना बड़ा है कि एक छोटे से वीडियो में उसको दर्शाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूं, कमेंट में हमें उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस अगर नंदगंज का इतिहास इतना बड़ा है, यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना हुई है, यहाँ पर एक लूट कांड को अंजाम दिया गया था, और लूट कांड को अंजाम दिया गया था, तो उस इतिहास को इस नंदगंज स्टेशन पर अंकित होना चाहिए कि नहीं। और उस लूट कांड को अंजाम देने वाले हीरो जो डोमा लोहार थे, जिन्होंने छेनी हथौड़ी के वार से 48 डब्बों को तोड़ दिया, उनका नाम होना चाहिए कि नहीं। वो बाबू भोला सिंह जिनके नेतृत्व में ये लूट कांड हुआ, उनका नाम होना चाहिए कि नहीं। और उन शहीदों को जिनको गोलियों से भून दिया गया, 200 लोगों को इस स्टेशन पर भून दिया गया, उन शहीदों को उसी शहीद स्मारक इंटर कॉलेज में जला दिया गया। तो उन शहीदों के नाम पर उस शहीद स्मारक इंटर कॉलेज को खोला गया उस नाम पर, तो वहाँ पर इस इतिहास को दर्ज करना चाहिए कि नहीं। ये सारे सवालों का जवाब हमें आपसे चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।